हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैन तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है। मैं नाना दे। लाहौर भाई खबर निकल कर आ रही है भारत से। भारत ने बांग्लादेश में सैकड़ों आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके बांग्लादेश को कर दिया दुनिया में एक्सपोज। ना यार हो जा, इंडिया ने ऐसा किया हो। अबे भाई ये कैसे कर डाला ये बे कब इंडिया हुआ ने? हो यार? अबे ये रिसेंटली खबर निकल कर आ चलो रही है। वीडियो वॉच करते ये हैं तो यार। वॉच करेंगे तभी पता लगेगा भाई साहब ये हुआ क्या है आखिर हाँ। यार। तो भाई जल्दी से पहले देख लेते हैं, कौन करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जय श्री राम दोस्तों। भारतीय सेना ने तुरंत ऑपरेशन वज्र प्रहार शुरू कर दिया। तोपें गरजने लगीं और उच्च तकनीक से लैस ड्रोन सीमा पार किए गए। बांग्लादेश की ओर से फायरिंग जारी थी, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें चुपचाप नहीं बैठने दिया। भारतीय तोपों और मिसाइलों की मदद से बांग्लादेशी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया गया। हर पल ये ठिकाने तबाह होते गए। बांग्लादेश के अंदर 20 से अधिक आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थिति की जानकारी दी गई। उन्होंने तुरंत रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक बुलाई। यह सिर्फ एक सीमा पार हमला नहीं है, यह भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश है। हमें इसका सख्त जवाब देना होगा, प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा। उन्होंने आगे कहा, हम बांग्लादेश की सीमा से लेकर पाकिस्तान और चीन तक संदेश भेज रहे हैं कि भारत किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हमारी सेना पूरी ताकत से काम करेगी। बैठक में एक विशेष रणनीति बनाई गई, जिसमें भारतीय सेना को पूरी छूट दी गई थी और एक ही दिन में बांग्लादेश के भीतर मौजूद कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। भारतीय सेना की ताकत ने यह साबित कर दिया कि अब भारत किसी भी प्रकार के आक्रमण के खिलाफ पूरी तरह से तैयार है। भारत की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान और चीन दोनों देशों में खलबली मच गई। पाकिस्तान के उच्चतम सैन्य अधिकारियों ने आपात बैठक बुलाई। क्या हमारी सेना इस स्थिति का सामना कर सकती है? पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने सवाल किया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने उत्तर दिया, हमारे पास सीमित संसाधन है और अगर भारत ने हमारी ओर आंख उठाई तो हम इसे रोकने में सक्षम नहीं होंगे। चीन भी सतर्क हो गया। भारतीय सेना के प्रदर्शन ने बीजिंग को यह एहसास दिला दिया कि भारत अब एक नई शक्ति बन चुका है। चीन ने लद्दाख में अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया और भारतीय सीमा पर गश्त तेज कर दी। भारतीय सरकार ने चीनी हरकत को भांपते हुए सीमा पर अपनी स्थिति को और मजबूत किया। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारतीय सेना की तैनाती बढ़ा दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कार्रवाई को लेकर चर्चा शुरू हो गई। वॉशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक सभी ने भारतीय सेना की ताकत को सराहा। भारत ने फिर से यह साबित किया है कि वह अपनी रक्षा में किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ ने टिप्पणी की। यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने कहा, भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि एक वैश्विक ताकत बन चुका है। भारत की कार्रवाई के बाद बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बढ़ गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस अहमद ने भारत से माफी मांगते हुए कहा, हम अपनी जमीन से आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। भारत ने जो कार्रवाई की है वह अत्यधिक जरूरी थी और हम भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। भारत ने भी साफ कर दिया कि जब तक बांग्लादेश अपनी जमीन पर आतंकवादियों का सफाया नहीं करता, तब तक उसकी कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान और चीन ने अब भारतीय सेना की ताकत और रणनीति को समझ लिया था। पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर सेना को अलर्ट कर दिया और कई एयरबेसों को खाली कर दिया। चीन ने भी अपने सभी सैनिकों को स्थिति से अवगत करा दिया और भारत से किसी भी तरह के तनाव से बचने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक राष्ट्रीय संबोधन में कहा, भारत ने आज फिर साबित कर दिया है कि हम अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी सेना की वीरता और दृढ़ संकल्प ने दुश्मनों को यह संदेश दिया है कि भारत अब कमजोर नहीं है। हम अपने देश की रक्षा करेंगे, चाहे हमें किसी भी कीमत पर यह करना पड़े। भारतीय सेना ने सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। वायुसेना और थल सेना दोनों ही हर स्थिति के लिए तैयार थे।
भारतीय मिसाइलों ने सीमा पार से हुई किसी भी हलचल को तुरंत नष्ट कर दिया। पाकिस्तान और चीन दोनों ने किसी भी प्रकार के संघर्ष से बचने के लिए समझौते की कोशिश की, लेकिन भारत का स्पष्ट संदेश था कि अगर किसी ने भी भारत की संप्रभुता को चुनौती दी तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। भारत ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए एक निर्णायक कदम माना और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि अब भारत किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। भारतीय सेना की ताकत, प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व और देश की एकजुटता ने इस संकट को भी एक अवसर में बदल दिया। भारत ने यह साबित कर दिया कि वह अब केवल अपनी रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि अपनी सीमाओं और संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। समय बीतता गया और भारत की सख्त कार्रवाइयों ने न केवल बांग्लादेश बल्कि पाकिस्तान और चीन को भी यह सिखा दिया कि भारत अब किसी से डरने वाला नहीं है। भारतीय सेना का यह कदम भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इधर हुई ये वीडियो खत्म मेरे भाई देख, लगाओ के भाई बांग्लादेश पर 20 से ज्यादा ठिकाने आतंकियों के तबाह इंडिया निकाल भाई के साहब रख वो दिए। भी बॉर्डर पर मतलब अपने ड्रोन्स के थ्रू उड़ा के भेज दिए और इन्होंने अपने ड्रोन्स लगाए थे तुर्की में। देखो ना क्या उखाड़ सके तुम्हारे वो तुर्की में ड्रोन्स। भारत ने कैसा मार के रख दिया वो यार बॉर्डर पे के मैं तो हैरान रह गया हूँ, इंडिया ने कर क्या दिया है वो यार। भाई साहब इंडिया ने बोला है कि अगर चीज खत्म न गई तो हम ये हमले जारी रखेंगे, जो एक एक बंदा है उसको भी चुन चुन के मारेंगे। ओ भाई साहब मैं खुद हिल गया हूँ ये चीज देखकर। और पाकिस्तान भाई साहब और भाई चाइना भी डर गई नहीं। वो चाइना अपनी सेना को कह रहा है फिलहाल भाई साहब आगे ना इनसे लड़ना नहीं, फिलहाल ये तो पागल हुए हैं भाई साहब, ये ना हम इनसे मस्ती करें, हमारे ऊपर भी मिसाइलों की बारिश। क्या हो सकता है वजह? पाकिस्तान और चाइना तो दोनों डर गए नहीं। पाकिस्तान ने तो अपने एयरबेस भी खाली कर दिए नहीं, डर के मारे लागे अंदाजा। वाकई में इन दिनों डर काफी ज्यादा भाई साहब हुआ है, क्योंकि भाई जिस तरह भारत एक्टिव हुआ है यार पाकिस्तान ड्रोन, भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर से ड्रोन है जो रडार में भी नहीं आते ना। असल चीज ये है ना, असल चीज है उनके पास 2 4 6 जो बांग्लादेश ने लगाए ऐसे तो नहीं है ना, उनके पास हजारों की तादाद में, 100 की तादाद में भाई ना। और ऊपर से जब उन्होंने फिर एक्शन किया होगा तो सोचो बांग्लादेश पूरा हिल गया होगा यार, हिल गया हो गया। उनकी मार के इंडिया ने रख दी है भाई 20 ठिकानों को उधर जो जितने आतंकियों के सोचो कितने मरे होंगे आतंकी। उनकी तादाद कितनी होगी आप अंदाजा लगा लेना। वजात क्या बना हुआ है यार पाकिस्तान को कमरवाला लगा हुआ है, इधर चाइना को कमरवाला लगा हुआ, हमारा क्या बनेगा? भाई साहब वो तो भाई जगह भी नहीं आ रहे भाई साहब। चलो मुझे समझ आती है, पाकिस्तान तो किस काबिल ही नहीं है लड़ने के। पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला कर सकता है तो इसके पास रोटी खाने के लिए नहीं है तो ये लड़ेगा क्या? बांग्लादेश नंगे के पास कुछ भी नहीं है ना यार। उनके पास तो चलो मान लिया थोड़ा बहुत है, हमसे तो बेहतर है, उसके बावजूद भारत ने एक स्ट्राइक मारी और 20 ठिकाने बर्बाद हो। पहली स्ट्राइक देख। और भाई अब मैं कहता हूं कि भाई वो भूल के भी भारत के साथ अब पंगा नहीं लेने वाले, क्योंकि जो आज भारत ने स्टेप उठाया है और भारत ने साफ साफ उनको बोला है कि पुत्रों अगर तुम सुधरे नहीं मोदी जी ने मीटिंग बताई है, राजनाथ सिंह साहब, सारे जयशंकर साहब आए हैं, सारों सबको एतमाद में लिया है और तब ये स्टेप उठाया है। ओ भाई सही किया। इंडिया समझा रहा था, नहीं समझ रहे थे, वो कूद रहे थे कि इंडिया हमें मजाक कर रहा है, तो एक्शन नहीं लेता। अब एक्शन उन्होंने दे दिया भाई। भाई साहब इस टाइम पे यकीन मानो वहां का लोग बिलों में छुप गया होगा, जो बड़ी तलवारें लेके रोडों पे घूम रहे थे ना वो अब अपने बिलों में छुप के होंगे, क्योंकि उनको शायद ये इस बात का भी डर लग गया हो ये ना भारत को कोई ड्रोन आए और ऊपर से मिसाइल हमारी गदरों पर मारे और हमारी बिल्कुल ये ऐसे भी हो सकता है। वजात इंडिया के आगे कोई ठहर सकता ही, इनके पास वो ड्रोन नहीं जो किसी देश के पास नहीं, वो भी इसराइली और अपने बनाए उन भी इतने खतरनाक इंडिया टेक्नोलॉजी की ड्रोन है कि किसी देश के पास सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भारत ने इतना बड़ा एक्शन लिया है? इधर वीडियो तुम करते तो भाई